नमस्कार दोस्तों, मैं रिधिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, ईश्वर कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस ओर है और भगवान जो है क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है और सभी इसका उत्तर भी जानना चाहते होंगे। दोस्तों, एक बार एक ब्राह्मण था। वह घर घर जाकर पूजा पाठ करता था और अपना जीवन यापन करता था। एक बार उस ब्राह्मण को राजा ने बुलवा लिया अपने घर पर पूजा पाठ करने के लिए। वह ब्राह्मण राजमहल का बुलावा पाकर बहुत ही खुशी खुशी वहाँ पर पूजा करने के लिए चला गया। जब पूजा समाप्त हुई तो ब्राह्मण घर आने लगा। तभी राजा ने ब्राह्मण से एक सवाल किया, हे ब्राह्मण देव, आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आप क्या मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। दोस्तों, राजा के प्रश्न सुनकर ब्राह्मण बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और कुछ समय विचार करने के लिए राजा से कहने लगा, हे राजन, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं अभी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। राजा ने ब्राह्मण को 1 महीने का समय दे दिया। अब ब्राह्मण प्रतिदिन इसी सोच में रहता कि मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं। ऐसा करते करते समय बहुत अधिक व्यतीत हो गया। अब ब्राह्मण की चिंता और अधिक बढ़ने लगी क्योंकि उसे कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। इस कारण ब्राह्मण जो था वह उदास रहने लगा। अब ब्राह्मण को बहुत अधिक चिंतित और उदास देखकर ब्राह्मण के पुत्र ने ब्राह्मण को कहा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ दिनों से आप बहुत अधिक चिंतित भी लग रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, बेटा, कुछ दिनों पहले मैं पूजा पाठ के लिए राजमहल गया था। वहाँ पर राजा ने मुझसे जो है यह सवाल पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और उनकी नज़र किस ओर है। राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय तो नहीं सूझा और मैंने उनसे जवाब के लिए समय मांगा। अब 1 महीना बीतने वाला है और इसका जवाब जो है मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अधिक चिंतित हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर उनका पुत्र बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। 1 महीना पूरा होने पर ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजमहल चला गया। वहाँ पर राजा ने पूछा, ब्राह्मण, क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, आपके प्रश्नों का उत्तर मेरा पुत्र देगा। तब राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से भी वही सवाल पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी नज़र किस ओर है। उस ब्राह्मण के पुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य में अतिथि का आदर सत्कार नहीं किया जाता? यह सुनकर राजा को थोड़ा सा लज्जित महसूस हुए और पहले उस बालक आदर सत्कार के साथ उस अच्छी स्थान पर बिठाया गया। फिर पीने के लिए कुछ दूध, ठंडा आदि दिया गया। वह बालक वो दूध के गिलास को पकड़कर दूध में उंगली घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकाल कर देखने लगा। यह देखकर राजा पूछने लगे कि तुम यह क्या कर रहे हो? बालक ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं भी वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध से तो मक्खन ही गायब है। तब राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है परंतु वह दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर हम उसका दही बनाते हैं, तब दही को जब हम मथते हैं तो वह मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, महाराज, यह आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध से दही
और फिर दही को मथने से मक्खन हमें मिलता है, उसी प्रकार भगवान प्रत्येक जीव के अंदर ही विद्यमान होते हैं। उन्हें पाने के लिए हमें सच्ची भक्ति की ज़रूरत होती है। यदि हम मन से ध्यानपूर्वक भक्ति करते हैं तो हमें परमात्मा का आभास होता है। राजा ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से बहुत अधिक खुश हुआ और कहने लगा कि मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दो, भगवान किस ओर देखते हैं। तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, राजा इसका जवाब मैं दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती चाहिए। तब तुरंत ही मोमबत्ती मंगवाई गई और उस ब्राह्मण के पुत्र को दे दी गई। तब उसने मोमबत्ती को जलाकर कहा, राजन आप बताइए इसकी जो रोशनी है वह किस ओर है। राजा ने कहा, इसकी रोशनी तो चारों दिशा में एक ही समान है। तब उस बालक ने कहा, राजन यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा जो है सबको समान नज़रों से देखते हैं, सभी के कर्मों की ओर उनकी नज़र रहती है। राजा इस जवाब से बहुत अधिक खुश हो गए। अब तो वे अपने अंतिम प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भी बहुत उत्सुक हो उठे। राजा ने कहा कि मेरे आखिरी सवाल का जवाब भी दे दो कि भगवान क्या कर सकते हो। तो ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, हे राजन, क्या मैं इस उत्तर देने के लिए मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। तब राजा ने कहा, हाँ क्यों नहीं। तो ब्राह्मण का जो पुत्र था वह कहने लगा, आप मेरी जगह पर आकर खड़े हो जाइए और मैं आपकी जगह पर जाकर बैठ जाता हूँ। राजा को उत्तर जानने की उत्सुकता थी, इसलिए वो मान गए। वह बालक राजा के सिंहासन पर जा बैठा और कहने लगा, राजन आपके अंतिम सवाल का जवाब भी यही है। आपने कहा था कि भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान यह कर सकते हैं कि मुझ जैसे रंग को, गरीब को राज सिंहासन पर बिठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे व्यक्ति के स्थान पर खड़ा कर सकते हैं। अर्थात भगवान राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकते हैं। यह आपके आखिरी सवाल का जवाब है। राजा उस ब्राह्मण पुत्र के जवाब से बहुत अधिक खुश हुए और उसे अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। दोस्तों, भगवान हर एक व्यक्ति के दिल में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ यदि हम प्रेम करेंगे तो वह हमें सही रास्ता दिखाएंगे। इसलिए हमेशा हर प्राणी को पूजा पाठ, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर की शक्तियों से जुड़ सकें, क्योंकि भगवान जो है आपके भीतर ही मौजूद हैं, जिन्हें आप पहचान नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ये थे आपके सवालों के जवाब कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा तो भगवान पर अटूट विश्वास है और मैं चाहती हूँ कि आपका विश्वास भी सदैव इसी तरह बना रहे। दोस्तों, मैं रिद्धिमा इजाज़त लेती हूँ। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।